वो क्लासरूम के अंदर एक डायन पढ़ा रही है और वहाँ के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा अजीब हैं और तभी जोर से चीख उठती है। हेलो इनस फैम, कैसे हो आप सब? गाइज, बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर से एक रियल हॉरर स्टोरी लेके आ चुकी हूँ, एकदम सच्ची घटना लेके आ चुकी हूँ। तो अगर आपको भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है देन इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं आज की रियल हॉरर स्टोरी। गाइज, आज मैं आपके साथ एक रीसेंट हॉबी शेयर करने वाली हूँ जो मुझे एक्साइटमेंट, जॉय एंड एडिशनल इनकम भी दे रहा है। मैं बिनोमो पर ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ। बिनोमो पोटेंशियल इनकम अर्न करने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको चार्ट पे देख के अप या डाउन ट्रेड सिलेक्ट करना होता है। इस पे आप अपने ट्रेड अमाउंट पे 90% तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मेरे पास पहले ही बिनोमो अकाउंट है एंड अगर आप बिनोमो पे न्यू है तो सिर्फ 15 सेकंड में बिनोमो पे रजिस्ट्रेशन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पाएंगे $10,000 तक अपने डेमो अकाउंट में ट्रेड प्रैक्टिस के लिए। मैंने ऐसा किया एंड देन मैंने 3,000 का पहला डिपॉजिट किया और दिन में 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू किया। अब ये मेरे लिए एक्स्ट्रा इनकम करने का एक तरीका बन गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। देखो, मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया और 4,000 अप पर इन्वेस्ट किया एंड वेट। यस, मैंने यहाँ 7,320 अर्न कर लिया है आपके सामने और मैं इसे तुरंत निकाल सकती हूँ। गाइज, मैं कुछ महीनों से बिनोमो यूज कर रही हूँ एंड मैंने देखा है कि यहाँ पे 24/7 विड्रॉल मिलता है और इसमें कभी देर नहीं होता, इसीलिए मुझे बिनोमो पर भरोसा है। क्या आपको चैलेंज चाहिए? बिनोमो पे मल्टीपल टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें आप बड़े प्राइज जीत सकते हैं। बिनोमो दे रहा है अब बहुत ही खास ऑफर, सब्सक्रिप्शन। जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सीरियस है, ये सब्सक्रिप्शन आप सिर्फ 825 रुपीज मंथली पे एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 10 आवश्यक सामग्री जो आपको बेहतर ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा। जैसे कि ट्रेडिंग में एसएमए क्या है, कौन से 2 मार्केट एनालिसिस मेथड है एंड कैसे आप अपने एंगर को ओवरकम कर सकते हैं। तो पहले क्या होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी या ट्रेडिंग टूल्स और स्ट्रेटजीज। ज्यादा अचीव करने के लिए आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके अभी रजिस्टर करें एंड बिनोमो को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करें और जब चाहे ट्रेड करें और पैसे कमाएं। गाइज, बहुत दिन पहले की बात है, सौरभ और शीतल का एक छोटा सा फैमिली हुआ करता था एंड वो लोग एक छोटे से घर में रहते थे। सौरभ एक ऑफिस में जॉब करता था और शीतल एक हाउसवाइफ थी, मतलब वो घर का सारा काम करती थी। इनके 2 बच्चे भी थे, रोहित और रागिनी। सौरभ और शीतल हमेशा रोहित को ज्यादा प्यार करते थे और रागिनी का अच्छे से ख्याल भी नहीं रखते थे। एक दिन इनकी फैमिली दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है और शिफ्ट होने के बाद से ही शीतल रोहित की स्कूल एडमिशन लेके बहुत टेंस रहती है। बट सौरभ अपने ऑफिस के बॉस के थ्रू उनके घर के पास वाले एक बहुत बड़ी स्कूल में ही एडमिशन के बंदोबस्त कर लिया था। गाइज, वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्कूल था, पर उस टाइम पे उस स्कूल पे सिर्फ एक जन का ही एडमिशन होना पॉसिबल था। उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ रोहित का ही एडमिशन कराने वाले हैं। किसी ने भी एक बार भी रागिनी के बारे में सोचा ही नहीं। रागिनी को भी पढ़ना था, उसे भी फ्यूचर में कुछ बनना था। वो बहुत रोई पर किसी ने भी उसका बात नहीं माना। तो कुछ दिन बाद से रोहित न्यू स्कूल में जाने लगता है और एक दिन सुबह जब रोहित अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहा था तब अचानक रागिनी उसके रूम में आ जाती है और रोहित खुशी खुशी रागिनी को अपना न्यू सामान, न्यू बैग, न्यू बुक्स, सारी नई चीजें दिखाने लग जाता है। रोहित रागिनी को बोलता है कि उसका न्यू स्कूल बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत बड़ा एक प्लेग्राउंड है, बहुत सारे झूले हैं, वो बहुत खेलते हैं। एंड ये सब सुन के ना रागिनी को भी लगने लगा था कि रोहित को स्कूल में कितना ज्यादा मजा आता होगा और रागिनी को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो रोहित से पूछती है कि वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते भी तो होंगे ना। पर तब रोहित उसे बोलता है कि उसे पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो तो सिर्फ दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए स्कूल जाता है। तब ये सुन के रागिनी को बहुत बुरा लगता है। वो रोहित को समझाने की कोशिश भी करती है कि उनके पापा कितना ज्यादा मेहनत करके उसकी पढ़ाई का फीस दे रहे थे, पर रोहित कुछ भी समझने की कोशिश ही नहीं करता। वो उल्टा रागिनी को धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी बोला तो वो मम्मी के पास जाके रागिनी की कंप्लेन करेगी और मम्मी उसकी बहुत ज्यादा पिटाई भी करेगी। ऐसे ही रागिनी को धमकी देने के बाद रोहित स्कूल चला जाता है और रागिनी पूरा दिन अपनी मम्मी के साथ घर की काम करने में लग जाती है। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था घर का काम करना। उसे बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा था कि उसका भाई जिसको पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है वो स्कूल जा रहा है और वो स्कूल जा ही नहीं पा रही है। उस दिन रात को ये सब चीजों के बारे में सोच के रागिनी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वो ठंडी हवा में एक खिड़की के सामने जाके खड़ी हो गई। जब रागिनी खिड़की के सामने खड़ी होके ये सब सोच रही थी कि वो स्कूल नहीं जा पा रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रही है, तब अचानक
आधी रात को उसे बाहर से आवाजें सुनाई देती है, BAT बैट, CAT कैट, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो। रागिनी तो शॉक्ड हो गई कि इतनी रात को कोई क्यों पढ़ रहा होगा, वो भी एक छोटा सा बच्चा। वो ना बहुत ध्यान से सुनने लगी कि वहाँ पे चल क्या रहा था। तो अचानक उसे एक औरत का भी आवाज सुनाई दिया, जैसे कि कोई टीचर किसी को पढ़ा रहा हो। टीचर की आवाज सुनने के बाद इधर उधर देखने लगी कि कहीं पे कुछ तो होगा जहाँ से वो आवाज आ रहा होगा। तो अचानक उसे दूर में एक बिल्डिंग दिखाई देता है और उस पूरे बिल्डिंग में एक रूम में लाइट ऑन था और उसे लगा कि वहीं से वो आवाजें आ रही होगी। तो वो किसी को बिना बताए अकेले घर से निकल के उस स्कूल बिल्डिंग की तरफ चल पड़ती है। रागिनी जब उस बिल्डिंग के सामने गई तब उसे दिखाई दिया कि उस बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में स्कूल लिखा हुआ था। तो वो बिना डरे उस स्कूल के अंदर चली गई और स्कूल के अंदर जाते ही तब उसे एक अजीब सी औरत रिसेप्शन में बैठी हुई दिखाई दी। वो औरत रागिनी को बोलती है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, तुम्हारा क्लास तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट टाइम कभी भी लेट से मत आना, जाओ। रागिनी ना चौंक जाती है कि उसका क्लास, वो तो स्कूल में पढ़ती ही नहीं है, बट फिर भी वो देखने के लिए अंदर चली जाती है। जब रागिनी क्लासरूम के अंदर जाती है तब उसे दिखाई देता है कि वो क्लासरूम के अंदर एक डायन पढ़ा रही है और वहाँ के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा अजीब है और तभी जोर से चीख उठती है, पर इससे कुछ भी नहीं होता। वो डायन उसे बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जाओ अपनी जगह में जाके बैठ जाओ और तुम भी पढ़ाई करो। रागिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो डर के मारे वहाँ से भाग भी नहीं पा रही थी। चुपचाप एक खाली सीट में जाके बैठ जाती है और वहाँ बैठने के बाद उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे एक नया बैग, न्यू बुक्स, न्यू वाटर बॉटल और भी बहुत सारी नई चीजें रखी हुई है। ये सब नई चीजें देख के रागिनी बहुत खुश हो जाती है और तब वो डायन से बोलती है कि ये सारी चीजें तुम्हारा ही है, चलो तुम भी अभी पढ़ना स्टार्ट करो। तो वो भी अपनी न्यू बुक निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पे वो डायन भी बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाने लगती है। रागिनी को इतना अच्छा लग रहा था पढ़ना कि वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रही थी और उसे तब बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा था। वो बहुत अच्छे से उस डायन मैडम की बातें सुन रही थी। क्लास खत्म होने के बाद वो डायन मैडम हर एक बच्चे को टॉफी देता है और वो रागिनी को बोलती है कि हर रोज टाइम पे स्कूल आ जाना, तब तुम्हें हर रोज एक टॉफी मिलेगा। पर वो डायन मैडम उसे वार्निंग देती है कि उसे कभी भी किसी से भी इस स्कूल के बारे में नहीं बताना है। अगर वो बताएगी तो वो कभी स्कूल में वापस नहीं आ पाएगी और रागिनी भी मान जाती है कि वो कभी किसी को नहीं बताएगी। ठीक रात के 3:45 में रागिनी की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और इसके बाद रागिनी घर जाके सो जाती है। नेक्स्ट दिन भी वो किसी को भी स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसके डर थी कि उसके स्कूल के बारे में जानने के बाद उसके मम्मी पापा उसे नेक्स्ट टाइम वहाँ पे नहीं जाने देंगे। रागिनी को पढ़ाई करने का इतना शौक था कि उसने सोचा भी नहीं कि वहाँ पे जो पढ़ा रही थी वो टीचर वो एक डायन थी और जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे वो भी इंसान नहीं थे, वो भी भूत थे। उस दिन भी रागिनी रात के 12 बजने की वेट कर रही थी और जब भी रात के 12 बजा वो जल्दी उस स्कूल के लिए निकल जाती है। उस हॉन्टेड स्कूल में जाने के बाद रागिनी को बहुत अच्छा लगता है। वो उसके नजदीक वाली लड़की से बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल में आके, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। और वो पास में बैठी हुई लड़की उसे अजीब सी आवाज से बोलती है कि हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ाई करना। पर रागिनी को समझ आता है कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है। तो रागिनी उस स्टूडेंट से पूछती है कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। तब वो स्टूडेंट बोलती है कि उस स्कूल में वो सब एक दिन पढ़ाई कर रहे थे और वो टीचर उन लोगों को पढ़ा रही थी और उस टाइम पे उस स्कूल में आग लग गया था और सारे के सारे स्टूडेंट और टीचर्स उसी स्कूल में जल के मारे गए थे और ये जिसका स्कूल है वो भी उसी दिन मर गया था। तभी से ये स्कूल बंद है और वो लोग रात को अपने मैडम के पास अभी भी पढ़ाई करने जाते हैं। रागिनी हर रोज रात को उस स्कूल में जाती थी और उन सारे भूतों के साथ बैठ के पढ़ाई करती थी। एक एक दिन वहाँ पे एक एक चुड़ैल टीचर आती थी और पढ़ाती थी, बट वो सारे चुड़ैल टीचर अच्छे ही थे। ऐसे पढ़ाई करते करते कई साल गुजर जाते
जाते हैं। रागिनी ऐसे ही स्कूल जाती रहती है और ऐसे पढ़ाई करते करते कई साल गुजर जाते हैं, पर किसी को भी रागिनी की स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। रोहित और रागिनी दोनों बड़े हो जाते हैं। रोहित इतना अच्छा स्कूल में जाता था, बट वो बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था और रागिनी उस हॉन्टेड स्कूल में जाके भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बन गई थी। एक दिन सौरभ और शीतल रोहित के ऊपर बहुत गुस्सा हो गए थे। सौरभ चीख चीख के रोहित को बोलने लगा कि मैं सारा का सारा कमाई तुम्हारे पढ़ाई के लिए खर्चा करता रहा और तुमने सब कुछ ऐसे वेस्ट कर दिया। तुम हमेशा क्लास में फेल ही होते रहते हो। अभी तो हद हो गई। मेरे पास अभी तुम्हारी पढ़ाई के लिए एक पैसा भी नहीं बचा। रोहित शर्मिंदा होने के बदले वो अपने पापा के साथ उल्टा झगड़ा करने लग जाता है कि तुमने मेरा पढ़ाई का खर्चा देके कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो मेरी तरफ से कोशिश किया था, लास्ट में फेल हो गया तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सब बातें सुनकर शीतल और सौरभ दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हो गए। धीरे धीरे रोहित अपने घर से पैसे चुराना भी स्टार्ट कर दिया। एक दिन सौरभ उसकी फुल फैमिली को लेके अपने बॉस के घर में एक पार्टी में जाता है और रोहित वहाँ पे भी चोरी करता है और सौरभ का बॉस उसे चोरी करते हुए पकड़ लेता है और बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही रोहित का एडमिशन कराया था और अभी वही लड़का उसके घर में चोरी कर रहा है और वो गुस्सा होके सौरभ को भी नौकरी से निकाल देते हैं। सौरभ गिड़गिड़ाने लगा नौकरी बचाने के लिए, फिर भी बॉस किसी चोर के पापा को नौकरी में रखने से मना कर दिए और उसे बुरी तरह से इंसल्ट करके निकाल दिए। रोहित की वजह से सौरभ अपनी नौकरी खो देता है और कुछ ही दिनों के अंदर वो लोग बहुत गरीब हो जाते हैं। उनके घर में खाने के लिए भी कुछ चीज बचता नहीं है। तभी रागिनी को बहुत बुरा लगता है और वो आसपास के लड़कियों को पढ़ा के पैसा कमाने लगती है। जब सौरभ और शीतल को पता चलता है कि उनकी लड़की रागिनी बच्चों को पढ़ाती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि रागिनी तो कभी स्कूल ही नहीं गई, तो कैसे वो दूसरे बच्चों को पढ़ा रही है। एक दिन सौरभ और शीतल रागिनी को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करती है कि तुमने कहाँ से पढ़ाई किया, पर रागिनी कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी। पर शीतल रागिनी के बिल्कुल पीछे ही पड़ जाती है। तब रागिनी को सब कुछ बताना पड़ता है और सब कुछ सुनने के बाद शीतल और सौरभ बिल्कुल हैरान हो गए थे कि रागिनी पढ़ाई करने के लिए आधी रात को भूतों के स्कूल में जाके पढ़ाई करती थी और तभी उनको उनकी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने कितना बड़ा गलती किया था रागिनी के फ्यूचर के बारे में ना सोच के, उसको पढ़ाई ना करा के। आज रागिनी ही उनके बारे में सोचती है जहाँ पर कि उन्होंने सारा पैसा सौरभ के पीछे खर्चा किया था। इसके बाद से रागिनी के साथ उनके मम्मी पापा के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए, पर उसने वो हॉन्टेड स्कूल में जाना बंद कर दिया। उसने बंद तो कर दिया पर हमेशा हमेशा के लिए उसने अपने टीचर्स को याद रखा था। सो गाइज, आज का जो स्टोरी था वो बहुत ज्यादा डराने वाला तो नहीं था, बट मुझे ये स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। क्या आपको ऐसी स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? देन प्लीज कमेंट में बोलो और इस वीडियो को जरूर लाइक करो। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए